मैं अध्यात्म को ऑक्सीजन मानता हूँ। ऑक्सीजन के बिना आप जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। प्रकृति को ही जानने और समझने के लिए प्रकृति में ही जा रहे हैं, प्रकृति से ही ले रहे हैं और प्रकृति को ही दे रहे हैं। अगर आप किसी के अनुयायी होते हैं, इसका मतलब आपको उनकी आवश्यकता है या आपका उनमें विश्वास है। सम्मान जैसा फील होता है, पढ़े लिखे का एक एहसास आपको जो गलत है वो आपको हो जाता है कि भाई इन चीज़ों को हम रिजेक्ट करेंगे तो हम सुपीरियर कहलाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अपने समकक्ष, अपने जानने वालों में भी, और एक सामाजिक चलन भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को काफ़ी हाई क्लास एजुकेटेड और बहुत ही मॉडर्न समझते हैं, जो एक्चुअली हम अपने ही धर्मशास्त्र और अध्यात्म से दूर होते हैं। हाँ। पर जब आप उनकी ज़िंदगी में गौर से देखिए तो वो किसी न किसी के अनुयायी होते हैं। बिल्कुल। किसी गुरुदेव की, किसी महात्मा की, किसी के अनुयायी होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो किसी के अनुयायी होते हैं। अगर आप किसी के अनुयायी होते हैं, इसका मतलब आपको उनकी आवश्यकता है या आपका उनमें विश्वास है। उनमें विश्वास है, उनकी आपको आवश्यकता है, तो आप उसके अनुयायी हैं। आप इनडायरेक्टली अध्यात्म के अनुयायी हैं। एक्चुअली आपको लगता है कि ये मैं पुरानी पद्धति और इस चीज़ में नहीं हूँ, मैं तो, हमारे गुरुदेव तो मॉडर्न हैं। वो मॉडर्न गुरुदेव भी आपकी भलाई के लिए मंत्र को ही पढ़ेंगे और परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे और प्रकृति की ही व्यवस्थाओं से आपको सहयोग देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। वो आपको रेडियो एक्टिव थेरेपी और इन चीज़ों से नहीं ठीक करते। पर किसी चीज़ को जब हम नहीं जानते हैं तो उससे जुड़ने के बजाय उसको छोड़ के जिस चीज़ को हम सरलता से जानते हैं या जुड़ सकते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। आध्यात्म एक गलती हम लोगों से भी शायद हुई होगी, हमारे पूर्वजों से भी हुई होगी। हमने अपने आध्यात्म का प्रचार प्रसार सरलता पूर्वक नहीं किया, अनिवार्य करके अपने जीवन में अपने बच्चों को शायद नहीं दिया होगा। उसी का नतीजा कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। तो है, आप जीवन का कोई ऐसा आप पक्ष बताइए जब आप बिना अध्यात्म के जी सकते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं कहता हूँ अध्यात्म क्या, मैं अध्यात्म को ऑक्सीजन मानता हूँ। ऑक्सीजन के बिना आप जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। जल के बिना आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। प्रकाश के बिना जी सकते हैं? नहीं। भोजन अन्न के बिना जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते। प्रकृति से पैदा होने वाले फल फूल सब्जियाँ, इनके बिना जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये सूत कपास न हो तो क्या हम जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज आप एक बहुत ही मॉडर्न कार देखें, रॉकेट देखें, सैटेलाइट देखें, स्पेसशिप देखें, मरीन देखें, कुछ भी देखें, हम रिवर्स में उसको क्रश करते हैं। ठीक है, हमने एक बहुत अच्छी रोल्स रॉयस कार उठाई, उसको हमने डिसमेंटल करना शुरू किया, पीछे आते गए पीछे आते गए पीछे आते गए, तो बना किससे? स्टील से। स्टील कहाँ मिलता है? पहाड़ों में, माइनिंग में। प्रकृति से ही निकाल के तत्व को आप प्रयोगशाला में अपने अपने भिन्न तरीकों से प्रयोग करके नई नई प्रकार की चीज़ें, नई नई तकनीकी चीज़ें आप बना रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो प्रकृति से अलग है? और आपने सारी जान दे रखी है खाली प्रकृति को जानने समझने में। यहाँ से मंगल ग्रह तक दौड़ रहे हैं। और दूसरे दृष्टिकोण में कहते हैं कि ये प्रकृति की बातें मैं नहीं मानता। प्रकृति को ही जानने और समझने के लिए प्रकृति में ही जा रहे हैं, प्रकृति से ही ले रहे हैं और प्रकृति को ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप प्रकृति से भिन्न हैं। भिन्न नहीं, मेरा मतलब है आप वंचित हैं।